नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं पूजा सिंह और देखेंगे तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद शहर में पैदल यात्रियों के लिए साबरमती नदी पर निर्मित अटल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री शनिवार और रविवार को गुजरात दौरे पर रहेंगे। राज्य सरकार ने कहा, पहले दिन पीएम मोदी खादी उत्सव कार्यक्रम में लोगों को करेंगे संबोधित। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज जनता कैंप लगाकर शिकायतें सुनेंगे और कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही करेंगे। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक आज 4 सितंबर को होने वाली हल्ला बोल रैली को लेकर चर्चा। भूपेंद्र हुड्डा ने बुलाई है बैठक। नीरज चोपड़ा ने 79.08 मीटर के अपने बेस्ट थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के अपने बेस्ट थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग 2022 के अंदर खिताब जीतकर इतिहास को रचा। इसी के साथ नीरज लुसान से डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। नीरज चोपड़ा इसी जीत के साथ 7 और 8 सितंबर को ज्यूरिख में डायमंड लीग के फाइनल में भी पहुंच गए हैं। सोनाली फोगाट को दिया गया था 1.5 ग्राम एमडीएमए ड्रग। सूत्रों के हवाले से खबर, सोनाली के पीए ने खरीदा था एमडीएमए ड्रग। पैडलर की तलाश में जुटी पुलिस। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उस फुटेज में सोनाली फोगाट की हालत काफी खराब दिखाई दे रही है। इस बीच सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी का वीडियो आया सामने, जहां गोवा पुलिस सुधीर सांगवान को गिरफ्तार करते ले जाती दिखी। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में यह साफ हो गया है कि इन दोनों ने ही पार्टी के दौरान सोनाली के ड्रिंक में कुछ मिलाया था। सोनाली मर्डर मामले में गोवा के आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने कहा कि सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग दिया गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने ड्रग्स देने की बात कबूल की। वहीं गोवा पुलिस के आईजी ने कहा कि रेप की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव जानकारी, सिंथेटिक ड्रग्स का कोड वर्ड था डॉली। गोवा में कोड वर्ड के सहारे चलता है ड्रग्स का नेटवर्क। बीजेपी नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे हिसार में अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी यशोधरा ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर दी मुखाग्नि। इस मौके पर सोनाली फोगाट के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सोनाली फोगाट अमर रहे के नारे लगे। सोनाली फोगाट के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। फार्म हाउस में रस्मों के बाद सोनाली की अंतिम यात्रा ऋषिनगर शमशान घाट के लिए निकली। इस दौरान सोनाली की इकलौती बेटी यशोधरा ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली को श्रद्धांजलि दी। शमशान घाट पहुंचे कुलदीप बिश्नोई ने सरकार से मामले की सीबीआई जांच की मांग की। सोनाली 23 अगस्त की सुबह गोवा के एक रिजॉर्ट में मृत मिली थी। सोनाली की फैमिली इस केस में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। परिवार कह चुका है कि उसे गोवा पुलिस की जांच पर यकीन नहीं है। गोवा के कांग्रेस नेता माइकल लोबो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनाली की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने के मामले में कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि यदि परिवार लिख कर देगा तो इसकी जांच सीबीआई से करवाई जा सकती है। सोनाली फोगाट की हत्या को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी के बाद सोनाली फोगाट के भतीजे महेंद्र फोगाट ने कहा कि मुझे पहले से ही शक था कि सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया है। महेंद्र ने कहा कि 13 कैमरे डिस्को बार में लगे थे, सभी जांच किए जाएंगे तभी कुछ खुलासा हो पाएगा। सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी के बाद सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने कहा कि उन्हें भरोसा है गोवा पुलिस मामले की तहकीकात अच्छे से कर रही है, साथ ही हरियाणा सरकार ने भी हमें मदद का भरोसा दिया है। सोनाली फोगाट मामले में सुखविंदर सांगवान का नाम आने पर परिवार वालों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सुखविंदर के परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में शहीद डीएसपी सुरेंद्र कुमार के घर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सीएम ने परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया और कहा कि सरकार की तरफ से हमेशा रहेगा हर संभव सहयोग। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा से विश्व में गीता उपदेशों के रूप में अलौकिक दिव्य ज्ञान पहुंच रहा है। इस दिव्य ज्ञान से पूरे विश्व को शांति का संदेश मिल रहा है। राज्यपाल ने कहा कि इस दिव्य रूपी ज्ञान में ही पूरी मानव सभ्यता की तमाम समस्याओं का हल मिल रहा है। इसीलिए कुरुक्षेत्र की धरा से पूरे विश्व को शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान दिया जा रहा है। रणजीत सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़कर चले गए। कांग्रेस 1 साल से ज्यादा लोकसभा चुनावों तक है, उसके बाद कांग्रेस देश से गई। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर कहा, गुलाम नबी आजाद के जाने से पार्टी को नुकसान होगा। इतने बड़े नेता का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है। पलवल में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में पलवल लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 13 शिकायतों को मौके पर ही हल किया गया, जबकि एक शिकायत के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों को रिपोर्ट पेश करने के दिशा निर्देश दिए गए। नूप, पुन्हाना, तावड़ू समेत मेवात के भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी में शामिल हुए। गृह मंत्री अनिल विज की मौजूदगी में उन्हें पटका पहनाया गया। उन्होंने कहा कि वो अनिल विज के कामों से प्रभावित होकर बीजेपी में आए हैं। भाजपा में आने वालों में कांग्रेसी विधायक आफताब अहमद के चाचा भी शामिल हैं। कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और दूसरे प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 20 से 26 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। नारनौल के पंचायत भवन में जन परिवेदना समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 13 मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान महेंद्रगढ़ के बीजेपी के जिला अध्यक्ष और कृषि मंत्री जेपी दलाल के बीच तहसीलदार को सस्पेंड करने को लेकर गहमा गहमी और बहस हुई। जेपी दलाल ने तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढाणा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से गुजरात निकल चुका है। गुजरात हाथ से निकलता देख भाजपा बुरी तरह से बौखला गई है। हरियाणा के निर्माता कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की जयंती पर शुक्रवार को उनके गृह जिले भिवानी के गांव गोलागढ़ में याद किया गया उन्हें तथा 96वीं जयंती मनाई गई। उनके समर्थकों ने गोलागढ़ में उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समर्थकों ने कहा कि चौधरी बंसीलाल ने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की है। बंसीलाल ने कभी भी क्षेत्रवाद या जातिवाद की राजनीति नहीं की। डॉक्टर BR अंबेडकर राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी की छात्राओं द्वारा की गई शिकायत के बाद मौके पर छात्राओं की समस्याओं से संबंधित बातचीत के लिए महिला आयोग वाइस चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज पहुंची।
इसी दौरान छात्राओं ने अपनी गंभीर समस्याओं को उनके सामने रखा, न्याय की गुहार लगाई। छात्राओं ने रजिस्ट्रार को बदलने की मांग की। 2 दिन पहले यहां से छात्र छात्राओं ने आयोग से शिकायत भी की थी। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के विरोध में पिछले काफी समय से किसान धरने पर बैठे हैं। इस धरने का समर्थन करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी धरना स्थल पर पहुंचे। धरना स्थल पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया कि किसानों की 1 इंच जमीन सरकार को अब नहीं दी जाएगी। सरकार ने भले ही इस जमीन को अवार्ड कर दिया हो। टोहाना के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के घर के बाहर चल रहे किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा, वर्तमान समय में वोट नहीं नोट वाला राज है। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन टड़ूनी ग्रुप के द्वारा सभी मंत्रियों के घर के बाहर 2 दिवसीय पंचायत की जा रही है। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के घर के बाहर लगातार दूसरे दिन किसान डटे हुए हैं। युवा किसान द्वारा नारनौद हलके के युवा कार्यकारिणी का गठन किया गया। युवा ओबीसी मोर्चा से उप प्रधान ऋषि तंवर, विकास खन्ना को महासचिव, कार्यकारिणी में 22 सदस्यों को शामिल किया गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी ने नारनौद हलके की युवा कार्यकारिणी के 22 सदस्यों को विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां दी है। इसमें युवा बढ़ चढ़कर पार्टी के लिए काम करेंगे। किसान आंदोलन के दौरान डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में किसानों पर केस दर्ज कर सरकार ने वापस ले लिए हैं। किसानों की मांग पर जिला प्रशासन ने सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसको गृह विभाग ने स्वीकार कर लिया और विभाग ने किसानों पर केस दर्ज करके उनको अब वापस विड्रॉ करने का फैसला किया है। रेवाड़ी में राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खंडोना में पीजीटी साइंस एवं गणित की पोस्ट खत्म करने और स्कूल को मर्ज करने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। स्कूल बंद करने को लेकर के विद्यार्थी धरने पर बैठे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा नीलाम की गई जमीन को मालिकाना हक लेने के लिए लगातार 17 दिनों से गांव में धरने पर बैठे रहे हैं। रोहतानवासी आज हांसी की लाल सड़क पर कूच किया उन्होंने और प्रदर्शन का ऐलान किया। सोहना नगर परिषद सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांग सरकार व प्रशासन के समक्ष रखते आए हैं, लेकिन कहीं पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। रादौर के गांव बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली निगम की टीम के साथ कुछ ग्रामीणों की झड़प हो गई। ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान उतारे गए मीटर भी ग्रामीणों ने छीन लिए। ग्रामीणों ने निगम की टीम की गाड़ियों के आगे भी पत्थर लगा दिए। सूचना पाकर थाना रादौर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बातचीत में ग्रामीणों व टीम के बीच आपसी सहमति बनी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी का सीवर ब्लॉक होने से गलियों में पानी भर गया। इसके बाद कॉलोनी वासियों में रोष देखने को मिला। कॉलोनी वासियों ने नगर निगम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और नगर निगम के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया और कहा कि लगातार शिकायत देकर भी कोई समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। गुरुग्राम के माहिरा होम्स में बायर्स ने एसटीपी ऑफिस का घेराव किया। 50% पैसा वसूलने के बाद भी बिल्डर ने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया।
हरियाणा में पेट्रोल पंपों पर लगातार हो रही लूट की वारदातों को देखते हुए पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने शुक्रवार 26 अगस्त को सोनीपत जिले के तमाम पेट्रोल पंप सांकेतिक रूप से बंद किए। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि अगर इन वारदातों पर जल्द से जल्द अंकुश नहीं लगाया गया तो बहुत ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। महेंद्रगढ़ में सीएम फ्लाइंग और सेफ्टी विभाग की टीम ने नाइस इंडिया ड्रिंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर छापा मारा और विभिन्न ब्रांड्स की खाली बोतल और रैपर बरामद किए। कैथल में 112 पर फर्जी सूचना देना भारी पड़ा। पुलिस ने झूठी सूचना देने पर मामला दर्ज किया। महज वाहन को साइड न देने के विवाद की वजह से झूठी खबर पुलिस को दी। पलवल में लंपी वायरस लगातार अपना प्रकोप बढ़ा रहा है। गौशालाओं में इस वायरस से सैकड़ों गाय बीमार हो गई हैं। रोज 50 से 60 मवेशी संक्रमित मिल रहे हैं। चरखी दादरी के डीएसपी ने दी जानकारी। अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 44 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की भर्ती की जाएगी। 27 अगस्त से 29 अगस्त तक आवेदन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र पुलिस अपराध शाखा 2 ने सुलझाई महिला के सिर के अंदर गोली मारने की गुत्थी। सौतन को रास्ते से हटाने की साजिश का था पूरा मामला। महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। गोली चलाने के आरोपी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। कैथल के पटेल बाजार में सीसीटीवी में कैद हुआ सीवर के ढक्कन चुराने का चोर। दुकानदार ने चोर की पिटाई कर उतारे कपड़े, कहा ढक्कन दे जाओ और कपड़े ले जाओ। पलवल में जमीनी विवाद में अपने भाइयों से परेशान होकर एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के पुत्र की शिकायत पर 7 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज किया। पलवल के राजीव नगर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। कैंप थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवानी पुलिस ने बड़े लूट गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये गिरोह राजस्थान में सक्रिय था, जिसने 1 माह पहले ज्वेलरी की दुकान से 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट ली। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 4 लुटेरों को हथियारों के जखीरे के साथ काबू किया। साथ ही चोरों के पास से गाड़ी, एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 11 कारतूस और 2 मैगजीन बरामद किए गए। सोनीपत में 18 जून को शराब बेचने के क्षेत्र विवाद में लहराड़ा गांव के युवक के साथ हुई मारपीट। लंबे समय से इलाज के बाद युवक ने दम तोड़ा। इसके बाद परिवार वाले आक्रोशित हैं। परिजनों ने सोनीपत पुलिस प्रशासन को 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। परिजनों का कहना है कि अगर 10 बजे तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़क पर शव रखकर रोड जाम कर देंगे। झांसी के गगनखेड़ी गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक पिता पुत्र ने सपरा पी लिया। इसमें इलाज के दौरान पुत्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात को युवक और उसके पिता ने सपरा पी लिया। पुन्हाना के बिछौर थाना क्षेत्र के नीमका गांव में 6 नवंबर की रात एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाई है। वहीं एसपी ने पीड़ित परिवार को जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर बिछौर थाना एसएचओ को दिशा निर्देश दिए। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। बॉन्डसी के बहुचर्चित ड्रोन फाउंडेशन में HIV ग्रस्त 2 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी अंकुर गुप्ता को 5 साल बाद गिरफ्तार किया गया।
अंबाला के गांव बलाना में एक ही परिवार के 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया, जहां सुखविंदर सिंह का शव फंदे से लटका मिला और उसके माता पिता, पत्नी व दोनों बेटियों के मृत शव मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें सुखविंदर ने अपनी मौत का जिम्मेदार साईं होंडा यमुनानगर का मालिक कवि नरूला और बाल किशन ठाकुर को बताया है। कनीना व्यापारी को मिली व्हाट्सएप पर धमकी। व्यापारी से मांगे गए 10 लाख रुपए। फिरौती मांगने वाले अपने आप को पापला गुजर गया संदेशवाहक बता रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।